कार्पेथियन पर्वत की चोटियों के बीच कैसल नॉक्टर्न स्थित था, जो छाया और रहस्य में डूबा एक प्राचीन किला था। इसके टॉवर आसमान को छू रहे थे और इसकी दीवारें उन हवाओं को खौफ की कहानियां सुना रही थीं जो इसके ठंडे पत्थरों से टकराने की हिम्मत करती थीं। इसके सबसे गहरे तहखाने में एक भूला हुआ कक्ष चांदनी रात से भी ज्यादा अंधेरे रहस्यों को समेटे हुए था। लॉर्ड विक्टर ड्रैगनोव कैसल नॉक्टर्न के स्वामी प्राचीन वंश के एक पिशाच थे। उनकी आंखें अमृता की भयानक रोशनी से चमकती थीं और उनकी उपस्थिति एक भयानक महिमा को प्रकट करती थी। सदियों तक उन्होंने महल और आसपास की जमीनों पर लोहे की मुट्ठी से शासन किया, जो अनंत जीवन के अभिशाप से बंधा हुआ था। विक्टर हालांकि एक भव्य व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास एक क्रूर भूख थी जिसे वे अपने रास्ते में आने वाले दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के खून से बुझाते थे। लेकिन लॉर्ड ड्रैगनोव अपने नीच शासन में अकेले नहीं थे। महल के काले दिल के भीतर छिपी द्वेष की आभा में लिपटी उसकी बहन लेडी इसोल्डे रहती थी। अकल्पनीय शक्ति की जादूगरनी इसोल्डे ने काले जादू को इतनी कुशलता से चलाया कि सबसे बहादुर लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह भी अमृतत्व के अभिशाप से बंधी हुई थी। उसकी सुंदरता समय के साथ शुद्ध द्वेष की एक उत्कृष्ट मूर्ति की तरह जम गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसोल्डे की शक्तियां रक्त चंद्रमा की छाया में और मजबूत हो गईं। एक दुर्लभ खगोलीय घटना जिसने रात के आकाश को एक खतरनाक लाल रंग में बदल दिया। ऐसी रात में अनजाने मूर्ख को क्षितिज के सामने महल के सिलहूट से दूर रहना ही समझदारी होगी। एक भाग्यशाली रात यात्रियों के एक समूह ने खोए हुए और थके हुए धुंध के माध्यम से कैसल नॉक्टर्न की भयावह रूपरेखा देखी। शरण की तलाश में वे स्मारक द्वार की ओर बढ़े, अंदर के आतंक से बेखबर। समूह में एलेना, एक बहादुर शिकारी, भाई टॉमस, एक धर्मपरायण भिक्षु, ग्रेगर, एक कठोर लोहार, और आन्या, एक कोमल हृदय वाली चिकित्सक शामिल थीं। जब वे महल के पास पहुंचे तो लेडी इसोल्डे ने उनके आगमन को भांपते हुए अपने अंधेरे मंत्र तैयार किए, जबकि लॉर्ड विक्टर की प्यास तेज हो गई, जिससे एक भयावह शिकार की रात का पूर्वाभास हुआ। जब यात्री भव्य हॉल के अंदर कदम रखते थे तो उनका स्वागत भयानक सन्नाटे से होता था। हवा में सड़न और उससे भी कहीं अधिक भयावह गंध भरी हुई थी। जैसे जैसे वे महल के अंदर पहुंचते गए, पत्थर की दीवारें उन्हें घेरती हुई प्रतीत होने लगीं, जिससे उनका दम घुट रहा था। अचानक मशालें टिमटिमाने लगीं और बुझ गईं, जिससे वे अभेद्य अंधकार में चली गईं। लेडी इसोल्डे छाया से उभरीं, उनकी आंखें एक अपवित्र प्रकाश से जल रही थीं। स्वागत है, खोई हुई आत्माएं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज जहर से सने मखमल की तरह थी। अब तुम इस महल के स्वामियों का मनोरंजन करोगे। भाई टॉमस ने अपने विश्वास को जगाते हुए अपना क्रूस आगे बढ़ाया, लेकिन इसोल्डे केवल हंसी, टूटे हुए कांच की तरह आवाज। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने उसे छाया की जंजीरों में बांध दिया, जो हर निरर्थक प्रार्थना के साथ कसती गई। ग्रेगोर अपने हथौड़े के साथ आगे बढ़ा, लेकिन विक्टर पतली हवा से प्रकट हुआ, लोहे की पकड़ से हथियार को पकड़ लिया। विशाल शक्ति के साथ विक्टर ने ग्रेगोर को कमरे में फेंक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। एलेना, भयंकर और अडिग ने अपने चांदी के नोक वाले धनुष से तीर छोड़े, लेकिन वे इसोल्डे के सुरक्षात्मक जादू से हानिरहित रूप से उछल गए। कांपते हुए आन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी दादी द्वारा सिखाए गए एक प्राचीन मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उसने जिन शक्तियों का आह्वान किया था, उनसे अनजान होने के कारण उसने अनजाने में आसपास के अंधेरे को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिससे एक ढाल बन गई जिसने उसे विक्टर के उसके खून पर दावत उड़ाने के इरादे से बचाया। एक भयावह सन्नाटा छा गया, क्योंकि हवा में काली